अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी सर, आ रही है। यस सर। आ रही है इसमें आ रही है लेकिन थोड़ी सी डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा, अभी देखें, अभी क्लियर आ रही है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। अच्छा, चलें, ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो आज हमारी जो है वो पहली लैब है ना कोल की। आप लोगों को यस सर। सर पहली हमारी लैब है आज कोल की, ठीक है। तो अच्छा, आप लोग सारे कौन से सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं? डिफरेंट सर सेमेस्टर। मोस्टली फोर्थ फिफ्थ वगैरह के या सिक्स के होंगे, ठीक है। जी। ठीक है। अच्छा, तो आज तो फिर आप लोग तो खैर मेरी तो एक दो लैब्स जो पहले मिली हुई हैं वो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर की हैं, लेकिन आप लोग तो फिर मैच्योर स्टूडेंट्स हैं। चलें, तो आज हमारी अगर ये पहली लैब है तो इसको हम अ, आगे जो भी एकेडमिक्स होंगी वो तो हम आगे कवर करते रहेंगे, लेकिन आज जो है इंट्रोडक्टरी लैब है और आज फ्राइडे भी है, तो आज हम इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे। तो आज हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। खैर मैं आप लोगों का लैब इंजीनियर हूँ स्कूल के लिए। मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम जो है वो शाहरुख वकील है, और मैं भी आप लोगों की तरह एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट ही हूँ। मैंने बहरिया यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में जो है वो बैचलर्स किया हुआ है, और आरपा टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वहाँ पे मैंने एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर कुछ अर्सा सर्व किया हुआ है, और अभी मैं आप लोगों का लैब इंजीनियर जो है वो असाइन हुआ। तो अच्छा, ये तो था मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब जाहिर है अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम लोग आपस में जूम के थ्रू ही मिल सकेंगे, और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर इंशाल्लाह आप सब से जो है मुलाकात भी होगी और आप सबसे जो है इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। लेकिन ये है कि अभी ज़ाहिर है जूम पे, तो चलें एक काम करते हैं। तो फर्स्ट क्लास है तो आप लोग सब एक एक करके जो है ना अपना इंट्रोडक्शन दे दें, कि आपका क्या नाम है, और आप लोग कौन से सेमेस्टर से के अंदर हैं आप, और क्या आपकी करंट सीजीपीए क्या है। तो ये आप सब एक एक करके जो है ना माइक खोल के इंट्रोडक्शन दे दें, या मैं नाम लेता हूँ तो फिर आप लोग इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद फिर हम देखते हैं आगे क्या करना है, ठीक है। तो मोहम्मद हसन साहब चलें इंट्रोड्यूस कर दें। जी मोहम्मद हसन। यस सर। मैंने जी सुना नहीं, आपने क्या कहा? जी मैं ये कह रहा हूँ कि हम पहली इंट्रोडक्टरी क्लास कर रहे हैं, तो सब अपने अपने आप को जो है एक एक दफ़ा माइक खोल के इंट्रोड्यूस कर दें। तो अपना नाम बता दें, अपनी जो है वो करंट सेमेस्टर बता दें, और करंट सीजीपीए बता दें कि आपकी सीजीपीए क्या है, ठीक है। सर मेरा नाम मोहम्मद हसन है, मैं इस फोर्थ सेमेस्टर में हूँ इस वक्त, और सर मेरी सीजीपीए जो है 2.9 है। ठीक है। अच्छा, मानिक महफूज आप बताएं। अस्सलामुअलैकुम सर, वालेकुम। मेरा नाम मानिक महफूज है, मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ और मेरी जीपीए 3.3। ज़बरदस्त। अच्छा, वसीम महमूद आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम वसीम महमूद है। मैं जो है फोर्थ सेमेस्टर से हूँ और मेरी CGPA जो 3.4 है। ठीक है। अहमद शहाब आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद शाहब है, मैं फोर्थ सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरी जो सीजीपीए है वो है 3.4। ठीक है। अच्छा अफरा खालिद आप बताएं। जी अफरा खालिद। सर मेरा नाम अफरा खालिद है और मैं फोर्थ सेमेस्टर की हूँ और मेरी जीपीए जो है वो 3.6 है। ज़बरदस्त, 3.6। अच्छा, सुंदल सलाहुद्दीन आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम संदल है और मेरी फोर्थ सेमेस्टर की हूँ और मेरी सीजीपीए 4.5 है। ठीक है, ज़बरदस्त। अच्छा, समीर फैयाज आप बताएं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर मेरा नाम समीर फयाज है और मैं फोर्थ सेमेस्टर का हूँ और मेरी CGPA 3.4।
ठीक है, जबरदस्त। सैयद माज, इंट्रोड्यूस करने से आप। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सैयद माज से है। मैं भी 4th सेमेस्टर में हूँ और मेरी करंट सीजीपीए जो है वो 2.9 है। सही है, जबरदस्त। अच्छा, शहरोज शफीक, आप बताएं। वालेकुम सर, मेरा नाम शहरोज शफीक, मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और मेरी सीजीपीए 3.4 है। सही है, जबरदस्त। अच्छा, हाफिज मोहम्मद हसन, आप बताएं। सर मेरा नाम लिया आपने? जी Assalamu alaikum sir, my name is Hafiz Ahmad Hassan and my ID is 62241. I'm the student of 6th semester and my CGPA is 2.2. ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, कौन है? इजाजुल हक, आप इंट्रोड्यूस कर दें ब्रीफ से, जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम सर, माय नेम इज इजाजुल हक और मेरा सेमेस्टर जो है 6 है और ठीक है, सीजीपीए जो है मेरी 3.1। ठीक है, जबरदस्त। तैमूर तनीम, यस सर। जी इंट्रोड्यूस करें। सर मैं फुल नेम इज तैमूर तनीम, आई एम फ्रॉम नॉर्थ कैंपस का हूँ और मेरी जो सीजीपीए है वो 3.37 है। अच्छा, और करंट सेमेस्टर क्या है आपका? फिफ्थ, लाइक दिस इज माय फिफ्थ सेमेस्टर। अच्छा, अब्दुल रहमान, आप बताएं आपकी करंट सीजीपीए। वालेकुम सलाम। सर मैं 4th सेमेस्टर का हूँ और जीपीए भी 3। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, इजाजुल हक, चलें आप बताएं। जी इजाजुल हक। सर बता दिया मैंने ऑलरेडी। अच्छा, इजाजुल हक का हो गया, ठीक है। मनाहिल, आप बताएं। सर मेरा नाम मनाहिल सैमुअल है एंड मैं 4th सेमेस्टर में हूँ और जो है मेरी सीजीपीए 3.5 है। जबरदस्त। अच्छा, शामिर, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम शामिर इरफान है। मेरी 5th 6th सेमेस्टर चल रहा है मेरा और मेरी जीपीए 3.52 है। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, उबैद खान, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मेरा नाम उबैद खान है और मेरी सीजीपीए 3.2 है और जीपीए 3.5। ठीक है, और कौन से सेमेस्टर के हैं आप? मैं 5th सेमेस्टर का हूँ। ठीक है, सही है। अब कोई अगर मेरे ख्याल से अगर कोई रह गया है तो वो इंट्रोड्यूस खुद ही अपना माइक खोल के कर ले। मेरे तो ख्याल से हो गए थे, आप कर लें अगर जो रह गया है तो। अच्छा, मेरे ख्याल से सब हो ही गए। ठीक है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो 4th सेमेस्टर के हैं और 5 और 6 के भी हैं। ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, आप लोगों की क्लास में कोई सीआर है बना हुआ, या फिर अभी जाहिर है सारे शफल हुए हैं स्टूडेंट, तो सीआर बनाना पड़ेगा? सर बना दे तो अच्छा होगा। ठीक है, तो कोई जो भी है जो बनना चाह रहा है खुद से सीआर वो बता दे, जो सबसे ज़्यादा पंक्चुअल बच्चा है, जो ऐसा नहीं है कि टीचर मैसेज कर रहा है और बच्चा जो है वो क्लास के टाइम पे सो रहा हो, ऐसा नहीं हो, बस पंक्चुअल बच्चा हो, तो वो बताएं कि भाई मैं सीआर बनना चाह रहा हूँ, तो उनको हम सीआर बना देते हैं। अच्छा, एक तो समीर फैयाज कह रहे हैं कि यस सर मैं हूँ। वसी महमूद, अच्छा आप पहले से सीआर हैं इस क्लास में वसी? अच्छा, आप बनना चाह रहे हैं मतलब? अच्छा ठीक है। अच्छा, ये 3 बंदे हैं जिन्होंने हैंड रेस कर लिया। एक तो वसी महमूद हैं, एक समीर फैयाज हैं और एक इजाजुल हक हैं। तो अब 3 बंदे हो गए हैं और हमें सीआर बनाना है एक। तो फिर हम एक काम करते हैं कि हम वोटिंग करवा लेते हैं। ठीक है, आप चैट में नाम लिख दें,
जो भी आप लोग चाह रहे हैं कि जो सीआर बन जाए, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे आज की क्लास में, वो डिसाइड हो जाएगा कि ये हमारा करंट सेमेस्टर का सीआर रहेगा। तो सब बता दें भाई। एक समीर है, एक इजाज है, और एक वसी है। कमेंट्स में सब बता दें, वोटिंग कर दें। हाँ, भले डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। चलो भाई, डिसाइड हो गया। ज़्यादातर ने तो मैसेज किया नहीं है, जिन्होंने कर दिया है वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा वोट आ रहे हैं समीर के भाई। तो समीर फैयाज, आप जो हैं अब हमारे सीआर रहेंगे। आप अपना जो कांटेक्ट नंबर है वो मुझे चैट में शेयर कर दें, ठीक है? तो अब आप सर, ठीक सीआर है। होंगे, ठीक है? तो जो भी हम ओके सर। मुझे क्लास को कोई मैसेज कन्वे करना हो, या क्लास को जो है कोई भी इश्यूज हो, क्यूरीज हो, तो वो आप एक एक बच्चा मुझे डायरेक्ट मैसेज नहीं करेगा। आप जो है अपने ग्रुप के अंदर जो भी क्यूरीज वगैरह हो जाए, आप ग्रुप बना लें अपनी क्लास का, ठीक है? जो मसले सर, ठीक मसाइल हो, है। क्यूरीज हो, जो नए भी बच्चे हैं डिफरेंट सेमेस्टर के, उनके साथ भी आप अपना नंबर चैट में शेयर कर दें, और जितने भी बच्चे हैं वो सुन लें, उनका नंबर सेव कर लें। तो आपकी जो क्यूरीज हुआ करें वो आप सीआर को बताएंगे, ठीक है? तो वो सीआर फिर मुझसे कन्वे कर देगा, और फिर हम उन क्यूरीज को रिजॉल्व कर लेंगे। तो समीर फयाज जो है ना, वो हमारे इस सेमेस्टर के सीआर हैं, ठीक है? समीर, आप चैट में अपना नंबर नंबर शेयर कर समीर दें। जी जी सर, मैं करता हूँ। अच्छा, अब अच्छा, ठीक है। अच्छा देखें, हमारे पास जो, अच्छा आप लोगों के पास स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही होगी, स्क्रीन में शेयर कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारी कंप्यूटर, आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? जी सर, हो रही है। अच्छा, ये हमारी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज की लैब है, ठीक है? तो ये हम पूरे सेमेस्टर करेंगे। तो इसमें हमारे पास जो जाहिर है पुराने या सारे स्टूडेंट्स हैं, कोई भी नया नहीं है, सबको पता ही है कि ग्रेडिंग किस तरीके से होती है। और नहीं है तो मैं दोबारा से फिर भी बता देता हूँ कि हमारे पास ये 14 लैब हैं। इसमें से बेस्ट 12 जो है वो काउंट होंगी, ठीक है? हर लैब के 5 मार्क्स हैं। और आप लोग पिछले सेमेस्टर में भी जाहिर है ऑनलाइन लेते आए हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि आपकी हर लैब के बाद या लैब से पहले अपलोड हो जाया करेगी कहाँ पे, गूगल क्लासरूम पे भी, जिसका आप लोगों के पास मैसेज में उस गूगल क्लासरूम का कोड आ गया होगा। और आपके एलएमएस के ऊपर भी लैब अपलोड हो जाया करेगी हर लैब के बाद, ठीक है? और तीसरी बात यह है कि हर लैब जो है उसको करने का आपके पास लैब के अंदर जो टास्क है वो करने का टाइम होगा 1 दिन का। 1 दिन से ज़्यादा ही है, क्योंकि आज जैसे हमारी लैब हो रही है, तो आपके पास आज का पूरा दिन होगा और कल का पूरा दिन होगा। कल रात 12 बजे तक आप ये लैब सबमिट करवा सकते हैं अपनी। और आपने सबसे पहले तो एलएमएस पे अपलोड करनी है, और वही फाइल आपने गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर देनी है, ठीक है? तो साथ ही साथ आप लोगों की हर लैब की ग्रेडिंग होती रहेगी, और ग्रेडिंग पॉलिसी वही है जो आप लोगों की हर लैब के अंदर होती है, ठीक है? 1 मिनट। अच्छा, ग्रेडिंग पॉलिसी वही है। 1 सेकंड में ये सीआर ने अपना नंबर शेयर कर दिया है। अच्छा, ग्रेडिंग पॉलिसी वही है, मैं आप लोगों को दोबारा भी बता देता हूँ अगर जिनको आइडिया नहीं है कि लैब की क्या ग्रेडिंग पॉलिसी है। वो है, अच्छा आपको कि ये 100 मार्क्स की जो है लैब है, ठीक है? इसमें आप लोगों ने के पास ये 14 लैब्स हैं, जिसमें से बेस्ट 12 काउंट हो रही हैं। हर लैब के 5 मार्क्स हैं।
तो 60 मार्क्स आपके 12 लैब में से यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और 10 मार्क्स के आपके 2 असाइनमेंट होंगे, एक मिड से पहले होगा, एक मिड के बाद होगा। तो ये 20 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। और फिर 20 मार्क्स का एक आपका फाइनल एग्जाम होगा, जो कोर लैब जब सारी खत्म हो जाएंगी तो एंड में आपका फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये आपके टोटल 60 ई लैब्स के और 20 मार्क्स आपके असाइनमेंट्स के और 20 मार्क्स आपके फाइनल एग्जाम के। तो ये भी असाइनमेंट्स भी आपके LMS के ऊपर अपलोड हो जाया करेंगे, ठीक है। तो उसका हम जो भी उस वक्त टाइम होगा देख लेंगे कि कितना टाइम देना है, उसके हिसाब से फिर आप ये अपलोड करेंगे तो आपकी ग्रेडिंग हो जाएगी। और लैब्स की जहाँ तक ग्रेडिंग है वो आप हर लैब समझ के करते रहेंगे, तो जिसकी जिस तरह की लैब होगी उसके हिसाब से उसके 5 में से मार्क्स ग्रेड हो जाएंगे। तो आप चाहें तो बहुत आसानी से पूरे के पूरे 5 मार्क्स भी हर लैब में ले सकते हैं और 60 लेना आप लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है। तो 60 आपने यहाँ से कवर कर लिया, फिर फाइनल एग्जाम के भी आपके पास एक चांस होगा 20 मार्क्स कवर करने का। तो ये हमारी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आप लोग सब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये हम देख लेते हैं, 1 मिनट आप लोग वेट करें। अच्छा, इस कोर्स के अंदर हम जो है ना वो पढ़ेंगे असेंबली लैंग्वेज को पढ़ेंगे। आप लोग ने अभी तक जितने सेमेस्टर्स पढ़े हैं उसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस पढ़ी होंगी, C++ पढ़ी होगी, जावा हो सकता है किसी ने पढ़ी हो, किसी ने C# पढ़ी हो, बाकी आपने वो HTML CSS वगैरह पढ़ी होंगी। लेकिन यहाँ पे हम असेंबली लैंग्वेज, जो बेसिक असेंबली लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर समझता है, हम उस असेंबली लैंग्वेज को पूरे इस कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो पहली लैब आज की है ना वो है इंट्रोडक्शन टू इरवाइन लाइब्रेरी एंड इंस्टॉलेशन, और इसमें जितने हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसकी इंस्टॉलेशन करेंगे। फिर सेकंड हमारे पास लैब है असेंबली लैंग्वेज के फंडामेंटल्स डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड में उसके और फंडामेंटल्स हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट्स असेंबली लैंग्वेज में किस तरह काम करती हैं और डायरेक्टिव्स किस तरह काम करते हैं। फिर आइटरेटिव स्टेटमेंट्स जो वाइल, नेस्टेड लूप्स और सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। फिर ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं एरेज के असेंबली लैंग्वेज में। फिर स्टैक मेमोरी को हम इन डिटेल सर्च करेंगे, एरेज किस तरह है, ये आप लोगों को वैसे तो आते होंगे लेकिन असेंबली लैंग्वेज में हम इनको किस तरीके से एरेज में, स्टैक मेमोरीज में डेटा मैनिपुलेशन करते हैं वो हम सीखेंगे। फिर स्टोर प्रोसीजर्स क्या होते हैं असेंबली लैंग्वेज में, फ्लोटिंग पॉइंट्स क्या हैं, कंडीशनल, इन सब की एक एक पूरी लैब है। हम इन डिटेल हर चीज़ को लेके चलेंगे। कंडीशनल लूप्स क्या होते हैं, इंटीजर अर्थमेटिक क्या होती है, बिट मैनिपुलेशन क्या होती है, स्टैक मेमोरी क्या है, एडवांस प्रोसीजर्स को हम पढ़ेंगे और रिकर्जन किस तरीके से हम असेंबली लैंग्वेज में करते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अच्छा, हम पहले तो आ जाते हैं आपका, अच्छा ये देख लेते हैं इसके ऊपर। तो जैसे कि हमारा कोर्स का नाम ही है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, तो बेसिक जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है आप लोग आज तक पढ़ते आ रहे होंगे वो ये है, ठीक है। जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, जो इन डिटेल है वो अलग है, लेकिन बेसिक यही है कि आपके पास एक प्रोसेसर होता है, IO डिवाइसेस होती हैं जिसके साथ कनेक्टेड है, और हमारे पास ये मेमोरी होती है, ठीक है। तो हम सिंपल क्या काम कर रहे होते हैं कि IO के थ्रू हम अपने प्रोसेसर को कंट्रोल करते हैं और प्रोसेसर जो है वो आपकी मेमोरी के साथ मैनिपुलेशन करता है। हमारा ज़्यादातर जो हाथ में हमारी चीज़ है वो है IO डिवाइसेस और उसके थ्रू प्रोसेसर। मेमोरी को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, जो हम IO की डिवाइसेस से प्रोसेसर को इस्तेमाल करते हैं, प्रोसेसर के साथ मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, वो हम जितनी लैंग्वेजेस C++ वगैरह पढ़ते हैं उसके थ्रू हम ये सारी प्रोसेसर को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन जो प्रोसेसर और मेमोरी के दरमियान में कम्युनिकेशन होती है वो हमारी असेंबली लैंग्वेज यानी लो लेवल लैंग्वेज के थ्रू हो रही होती है, ठीक है। तो अब हम इसको इन डिटेल भी सारी चीज़ें सर्च करेंगे और देखेंगे कि क्या है, किस तरीके से है, समझ लेंगे। तो ये एक बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ कि हम काम इस फ्लो में कर रहे होंगे, ठीक है।
अच्छा, अब हमारे पास जो पहली लैब है, आगे ये सारी चीज़ें करने से पहले हम अपने इन्वायरमेंट और सारी चीज़ें सेट करेंगे कि हमने काम करना है किस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारी जो पहली लैब है ना, इसमें सारी ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको इन डिटेल पढ़ भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस किस तरीके से हमने सारी चीज़ों को देखना है। ठीक है, जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उनके क्या वर्जन हैं और सारी चीज़ें। ठीक है, ये लैब ज़ाहिर है पुरानी है, तो इसमें विजुअल स्टूडियो जो हम यूज़ करेंगे उसका वर्जन 2010 है। ठीक है, लेकिन हम 2013 भी यूज़ कर सकते हैं, 15 भी कर सकते हैं, 19 भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है। मैं प्रेफर करूंगा आप या तो विजुअल स्टूडियो 13 यूज़ करें या 15 यूज़ करें। ठीक है, तो ये इसमें गिवन है कि आप जब मैं आप लोगों के साथ एक इरवाइन की लाइब्रेरी है वो हम डिस्कस कर लेंगे कि उसमें क्या क्या काम होता है। जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो ये, और उसका लिंक भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, इंस्टॉल करेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये सारी फाइल्स आपके पास गिवन है कि ये सारी आपके पास इरवाइन लाइब्रेरी में आ जाएंगी, जिस लाइब्रेरी को हम यूज़ करते हुए असेंबली लैंग्वेज करेंगे, असेंबली लैंग्वेज पे काम करेंगे। ठीक है, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन हर फाइल की दी हुई है कि हर फाइल में क्या क्या होता है। तो इरवाइन लाइब्रेरी आप लोगों ने डाउनलोड करनी है और एक विजुअल स्टूडियो को किस तरीके से सेटअप करना है उसके ये सारे आपके पास स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि किस तरीके से आपने विजुअल स्टूडियो में असेंबली लैंग्वेज को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो तो आप लोग देख लें कि आपने डाउनलोड करने के लिए visualstudio.microsoft.com पे जाके, ठीक है, आप यहाँ से सपोज विजुअल स्टूडियो 2013। पड़ा हुआ है, उसमें ये बता दें पैकेजेस कौन कौन से उसमें इंस्टॉल करना है, ये बता दें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उसकी जितनी भी डिटेल्स है ना कि आपने क्या किस तरीके से और कौन कौन से पैकेजेस हैं, वो मैं आपके साथ गूगल क्लासरूम पे सारी चीज़ें शेयर कर दूंगा, और कहेंगे तो इन डिटेल उसकी वीडियो भी शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम पे कि आपने किस तरीके से सारी चीज़ों की इंस्टॉलेशन करनी। अच्छा, अगर आप लोगों की ये मीटिंग एंड होने लगे तो 40 मिनट्स की, क्योंकि ये मीटिंग होती है, तो आप लोग दोबारा से रिज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जिनके पास हुआ हुआ डाउनलोड तो सही है, नहीं हुआ हुआ तो वो वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लेंगे। और हमारे पास एक लाइब्रेरी है जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, वो है इरवाइन की। उसका मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ, पहले तो हम ताकि सारी चीज़ें सेटअप कर लें। एक सेकेंड। जी, विजुअल स्टूडियो 2017 भी सही है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मैं ड्राइव का आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपने ये इरवाइन का जो फोल्डर है, ठीक है, इसको आपने करना है डाउनलोड, और जिप में आपने इसको, ये जिप की फाइल आ जाएगी, फिर मैं आगे जाके आपको बताता हूँ कि इसके साथ आपने क्या करना है। ठीक है, यहाँ से आप लोग ये डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, अब जब आप लोग विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लेंगे तो आपने करना है सिंपल ये है कि आपने उसको यहाँ पे जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि ओपन द विजुअल स्टूडियो एंड क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, आपने जाके न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है, आपने सेलेक्ट अदर लैंग्वेजेस एंड सेलेक्ट C++ लैंग्वेज एंड क्रिएट द कंसोल प्रोजेक्ट एप्लीकेशन। सबसे पहले आपने यही काम करना है कि C++ उसमें सेलेक्ट करके एक कंसोल प्रोजेक्ट एप्लीकेशन क्रिएट कर लेनी है। ठीक है, फिर एक प्रोजेक्ट नेम आपने क्रिएट द प्रोजेक्ट नेम विद नो एक्सटेंशन, उसकी प्रोजेक्ट नेम की कोई एक्सटेंशन नहीं देनी। ठीक है, नाउ गो टू द प्रोजेक्ट एंड राइट क्लिक ऑन द प्रोजेक्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन बिल्ड। ठीक है, बिल्ड कस्टमाइजेशन एंड सेलेक्ट इट एंड चेक द MASM, क्योंकि हम MASM के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट का असेंबलर है उसके ऊपर काम करेंगे, तो ये आपने MASM को क्लिक कर देना है वहाँ पे। ये सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं, और एंड में आपको अगर कुछ समझ नहीं भी आए तो आप बाद में भी इसको पूछ सकते हैं मुझसे गूगल क्लासरूम के ऊपर। ठीक है,
तो फिर अगर ये हमारी मीटिंग एंड हो जाए और उसका टाइम हो जाए तो आप बाद में भी गूगल क्लासरूम पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिर आपने, क्योंकि ये जितनी भी हम कोडिंग करेंगे ये सारी हम विजुअल स्टूडियो के ऊपर ही करेंगे, तो पहले आप लोगों ने इसको सेटअप कर लेना है पहली दूसरी लैब में। ठीक है, फिर आपने एक फाइल क्रिएट करनी है, कोई भी फाइल का नेम दे सकते हैं और उसके आगे एक्सटेंशन देनी है .asm। ठीक है, फिर है कि गो टू द प्रॉपर्टीज एंड चेक फर्स्ट इन द लिस्ट एंड चेक माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर इज अपीयर इन द लिस्ट और नॉट, इफ यस गो फॉरवर्ड। ठीक है, फिर आपने प्रोजेक्ट, जो आपका इस साइड पे प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं जब आप विजुअल स्टूडियो खोलेंगे, तो उसमें प्रोजेक्ट के राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज में जाके आपने चेक करना है कि उसके फर्स्ट लिस्ट में माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो फिर आपने आगे बढ़ना है। तो फिर आपने क्या करना है, अच्छा उसी के अंदर जहाँ पे लिंकर के जनरल प्रॉपर्टीज आ रही होती है, ठीक है, वहाँ पे आपने एडिशनल लाइब्रेरीज के अंदर जो डायरेक्टरी है, ठीक है, वहाँ पे आपने इरवाइन का जो हमने डाउनलोड किया है वो जिप फाइल, उसको आपने वहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब वहीं पे जब आप लिंक कर रहे होंगे तो वहाँ लिंकर इनपुट सेक्शन के अंदर आपने प्रॉपर्टीज में जाके, ठीक है, एडिशनल डिपेंडेंसी में जाना है और वहाँ पे इरवाइन 32.live जो आपकी उस फाइल है जो आप डाउनलोड करेंगे ना irvine.zip, उसके अंदर ये होगी, उसको आपने ये सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास है नाउ गो टू माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर एंड सेलेक्ट द प्रॉपर्टी इंक्लूड पाथ एंड डिफाइन द पाथ ऑफ इरवाइन डायरेक्टरी। जो आपकी इरवाइन की डायरेक्टरी है उसका पाथ आपने डिफाइन करना है, कहाँ पे, माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर की प्रॉपर्टीज में। ठीक है, उसके बाद आपका ये माइक्रोसॉफ्ट, काइंडली इसकी वीडियो बना के आप ना हाँ मैं क्योंकि आज तो ये थोड़ी क्लास छोटी होगी ना, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा है। मैं आज की एक एक्स्ट्रा वीडियो बना के कि क्या स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से करना है वो आपके गूगल क्लासरूम के ऊपर शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, आज ही कर दीजिएगा क्योंकि कल असाइनमेंट दिया हुआ है आपने। हाँ ठीक, वो वैसे तो इतना मुश्किल असाइनमेंट नहीं है, आपने उसमें सिर्फ आज की पहली लैब में सिर्फ ये जो सेटअप मैं आपको करके दिखाऊंगा ना, वही सेटअप आपने करना है पहले टास्क के अंदर। ये देखें, क्रिएट द कंप्लीट एनवायरनमेंट ऑफ एमएसएम विजुअल स्टूडियो एंड क्रिएट द प्रोजेक्ट लिंक विद एमएसएम, जो ऊपर सारी कहानी बताई हुई है। ठीक है, और दूसरा काम सिर्फ क्या करना है कि इस कोड को आपने कॉपी करना है विजुअल स्टूडियो में, ठीक है, और पेस्ट करके जहाँ ये हाँ यहाँ पे आपने लिख देना है हेलो वर्ल्ड। बस आपने पहला टास्क ये है कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। अब ये असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये सारी चीज क्या हो रही है, ये तो अभी आपको सिर्फ अभी तो समझ शायद नहीं भी आए, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को आ जाए। तो ये बाद में हम इन डिटेल हर चीज को उसकी सर्च देखेंगे कि कौन सी लाइब्रेरी क्या कर रही है, लेकिन इनिशियली ये आपको सिर्फ कोड दे दिया ताकि आप चेक कर सकें कि आपका हेलो वर्ल्ड काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, अब इसकी जितनी स्टेप्स हैं उस स्टेप्स की जो वीडियो है ना वो मैं आप लोगों के साथ आज के दिन में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई ठीक है ये तो मैं कर दूंगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की लैब हो जाएगी, सही है। तो अब आपने को इसको सबमिट किस तरीके से करना होगा, सबमिट करने का वही तरीका है जो आप आज तक करते आ रहे हैं कि आपने वर्ड की फाइल बनानी है, ठीक है, और वर्ड की फाइल के अंदर अपना नाम से वर्ड की फाइल बनानी है और अपना स्टूडेंट आईडी उसके ही नाम में डाल देनी है, और उसमें आपने एक स्क्रीनशॉट डालना है इस कोड का, और एक आउटपुट की जो स्क्रीन आ रही है इसका स्क्रीनशॉट डाल देना है, और ये दोनों टास्क आपके हो जाएंगे। ठीक है, और ये आपने गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड कर देना है। डालने वर्ड की फाइल में, हाँ स्क्रीनशॉट डालना, कोड की भी और आउटपुट की भी। हाँ दोनों चीजों से। ठीक है, ठीक है ये स्क्रीनशॉट्स का आप लोगों को पता ही है ना, स्निपिंग टूल से या वैसे स्क्रीनशॉट्स लेके आप डाल दें। यस सर। हाँ वो आप स्क्रीनशॉट्स डाल दें और फिर जो है उसको सबसे पहले तो LMS पे अपलोड करें, उसके बाद फिर आप गूगल क्लासरूम पे अपलोड कर दें। ठीक है, और क्या रह गया, बस बेसिक इस लैब का जो है ना हमारा काम यही था कि आपने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड करना है। ये जो आप लोगों को लिंक दे दिए मैंने इसका लाइब्रेरी का,
ये लाइब्रेरी आपने डाउनलोड करनी है, ठीक है। इनको आपस में इन स्टेप्स के थ्रू लिंक करवाना है और अपना ये पहला कोड रन करना है, ठीक है। सिंपल, आपका पहला टास्क यही था, पहली लैब यही थी, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, आज जो है ना आप लोग सारे स्टूडेंट्स एक काम करें, 23 स्टूडेंट्स है ना, तो ये कोई इसमें से ड्रॉप ना हो, 23 है, तो सब जो है ना चैट में एक एक दफ़ा प्रेजेंट लिख दें ताकि हमारी अटेंडेंस भी मार्क हो जाए। ठीक है, 23 मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, तो 23 चैट्स आ जाएं, तो फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, बच्चे समझते हैं कि हम असेंबली लैंग्वेज जो पढ़ेंगे ना, असेंबली लैंग्वेज बहुत मुश्किल कोई लैंग्वेज है या क्या है, जबकि असेंबली लैंग्वेज सारी लैंग्वेजेस से सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज है। वो इतनी ज़्यादा इजी है कि हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता, हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि हमारा माइंड एक्सेप्ट ही नहीं करता कि इतनी सिंपल, उसमें हर चीज़ मूव जैसे है। अब जो भी इसमें फंक्शन है वो इतने ईजी हैं कि हमारा माइंड ही नहीं एक्सेप्ट करता कि इतनी आसानी से भी कोई लैंग्वेज चल सकती है, और बच्चे समझ रहे होते हैं कि ये पता नहीं कितनी मुश्किल चीज़ है। तो